नमस्कार, मैं डॉक्टर हिंदुता काटे हिंदी विभाग बात हम देख रहे हैं उपन्यास बात जिसके लेखक है नीलोत्पल गुणा। इस उपन्यास की कथा वस्तु 27 भागों में लिखी गई है, अर्थात 27 अंकों में लिखी गई है। आज हम उसका भाग 13वां अंक 17वां देखने वाले हैं। भाग 12 हमने देखा कि संतोष को दिल्ली के कोचिंग क्लासेस के वास्तविकता के बारे में पता चलता है। उसने पहले ही पूरी फीस भर दी है, इसलिए बड़ा उदास हुआ है, नाराज हुआ है। परंतु बटोहिया सर के व्याख्यान से थोड़ा प्रेरित होता है और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के बारे में जोश से तैयारी के लिए लगता है। तो संतोष का चित्रण में 16वें अंक में लिखा है, भाग 12 में लिखा है। अंक हम 17वां देखने वाले हैं। परिपाटी के अनुसार सबसे पहले 17वें भाग के पात्र कौन से है? संतोष नायक है, इसमें मनोहर है, जावेद खान है, राय साहब है, रुस्तम है और पायल है। कितने पात्र हैं? क्योंकि आज राय साहब का जन्मदिन है और उसके जन्मदिन की पार्टी है। उस पार्टी की तैयारी मनोहर और संतोष करता है। संतोष की इच्छा नहीं है, परंतु राय साहब वह सबको मदद करते हैं और मनोहर संतोष को कहता है कि हम इतना ही नहीं कर सकते, और राय साहब को जन्मदिन की पार्टी करना अच्छा लगता है। और इस जन्मदिन की पार्टी पर मेरे पात्र इस अंक में आए जावेद खान। इसका परिचय भी इस अंक में आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। कैसे? देखते हैं अंक 17वां। इस अंक में राय साहब के जन्मदिन के बहाने स्त्री के बदलते रूप को भी चित्रित किया है। दिन महीने गुजर रहे थे। उस दिन संतोष ने उठते ही मनोहर के 7 मिस कॉल देखे। फोन किया तो पता चला कि राय साहब का जन्मदिन है और पार्टी करने। संतोष मना करता है, पर मनोहर दोस्ती की कसम देता है। न चाहते हुए भी संतोष को पार्टी में शामिल होना पड़ता है। वास्तव में संतोष नहीं करना चाहता है, ऐसे पार्टी में शामिल होना नहीं चाहता, लेकिन न चाहते हुए भी वह पार्टी में शामिल होता है। पार्टी की सारी तैयारी करता है, कारण राय साहब ने उसे मदद की है दिल्ली में पहुंचने के वक्त। वैसे तो मुखर्जी नगर में जन्मदिन मनाना सबसे बड़ा इवेंट था। ऊपर से राय साहब का आज जन्मदिन है और उसे उदास लग रहा था, इसलिए शाम के पार्टी की पूरी तैयारी मनोहर करता है। उसके लिए नजदीकी दोस्तों को ही बुलाया गया था। केवल एक नए दोस्त जो क्रिश्चियन कॉलोनी में रहता है, जिसका नाम है जावेद खान, उसे बुलाया गया था इस पार्टी में। राय साहब ने एक लड़की को भी बुलाने के लिए कहा था। मनोहर ने पायल को बुलाया था। पायल मनोहर की दोस्त है, उसने पायल को बुलाया था। सब आ गए थे, अभी लड़की नहीं आई थी। रुस्तम गड़बड़ी करता है तो राय साहब कहता है कि अभी तक गुरु नहीं आया। रुस्तम झट से कहता है कि गुरु कहीं पी के मिल गया होगा। यह बात संतोष को अच्छी नहीं लगती। इतने में गुरु भी आता है, सबकी बोलती बंद होती है, सब पीने लगते हैं और पायल के आने की आवाज आती है। सबके सब बोतल छुपाते हैं। पायल राय साहब को शुभेच्छा देती है। वहाँ जावेद के गीत होते, जावेद गीत गाता है। जावेद के गीत इस पार्टी में होते हैं। पायल आते ही सब एक सभ्य लड़कों की तरह रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता पायल इस प्रकार है। जावेद खान मूलतः बिहार के छपरा जिले के एक गांव में महादेवपुर का रहने वाला था। पढ़ाई में बचपन से ही अव्वल था। जब वह इंटर में था तब पिता चल बसे थे। कुछ खेती लायक जमीन थी, उसी के भी भरोसे पहले छपरा से स्नातक किया और फिर सिविल की तैयारी के लिए जिंदगी का एक नया जुआ खेलने वह दिल्ली आ गया था।
यहाँ उसने पढ़ाई के साथ बच्चों को ट्यूशन भी लिया था, यानी ट्यूशन की पढ़ाई उसने शुरू की, बच्चों का वो ट्यूशन ले रहा था अपना खर्चा चलाने के लिए। गांव में एक उसकी बीमार माँ थी, उसकी भी जिम्मेदारी जावेद खान पर ही थी। खेत भी लगभग बीत चुके थे, यही कुछ 2 बीघा बचा हुआ था। यहाँ पर ट्यूशन से जो पैसा आ रहा था उसी से संघर्ष जारी था। कभी कभार मौके पर उसके कुछ मित्र भी संभाल देते थे। जावेद सही मायने में रोज जिंदगी से उठा पटक कर रहा था। वो अपने माँ के बचे हुए दिनों को जिंदगी का हर सुख देना चाहता था। वो पढ़ाई में दिन रात जी तोड़ मेहनत भी कर रहा था। अभी अभी बिहार लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा भी दी थी और वह इसकी तैयारी भी जोरों से कर रहा था अपनी माँ के लिए। जावेद भिखारी ठाकुर के प्रसिद्ध नाटक बेटी बेयवा गीत सुनाता है इस पार्टी में। इस गीतों से पायल बोर होती है और कोई सिगरेट पीता है, यहाँ सवाल पूछती है। यहाँ सबको लगता है कि पायल भीड़ से परेशान हो गई है, उसे सिगरेट की भीड़ से प्रॉब्लम है। सब कहते कि है यहाँ कोई नहीं पीता। तब पायल अपने पर्स से सिगारेट निकालती है और माचिस की मांग करती है। इतना ही नहीं तो वो शराब भी पीती है। तो देख सारे लड़के चौंक जाते हैं कि पायल क्या कर रही है। सब पायल की तरफ देखते रहते हैं। सब सोच रहे थे कि वह चली जाए, और राय साहब सोच रहा था कि वह भी चले जाए पर पायल रोके। इतने में वह जाने के लिए निकलती है, तब राय साहब उसे अपनी डायरी में ऑटोग्राफ मांगता है और पायल को प्रभावित करता है। संतोष और मनोहर पायल को छोड़ने के लिए जाते हैं। तब संतोष सोचता है कि ये लड़की बोल्ड नहीं, क्लीन बोल्ड है। इस प्रकार इस अंक में राय साहब के जन्मदिन की पार्टी में जो हुआ उसका चित्रण करते हैं। पायल के बारे में जो सोचते हैं, लड़कियों के बारे में सोचते हैं, उसके बिल्कुल विरुद्ध रहने वाली यह लड़की पायल है, उसका चित्रण करते हैं। स्त्री के बदलते रूप को इस अंक में लेखक ने जाते जाते प्रस्तुत किया है। इसलिए सेवा की परीक्षा के बहाने जो लड़कियां यहाँ आती है उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसके विचार कैसे स्वतंत्र होते हैं। पायल तो बंदिशों में रहना नहीं चाहती, पूर्णतः स्वतंत्र रहना चाहती, पहले मैंने कभी देखा है। इसलिए पायल की स्वतंत्रता के विचार इस अंक में प्रस्तुत किए हैं। और यहाँ यह अंक समाप्त होता है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।